हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ वोकैब वर्ड्स। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था इकोनॉमी से रिलेटेड वोकैब वर्ड्स की वीडियो अपलोड करने के लिए, तो इस वीडियो में मैंने सारे वर्ड्स इकोनॉमी से रिलेटेड ही लिए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम सभी ने सुना होगा, लेकिन इसको ऐसे सुनने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत आम तौर पे यूज़ होता है। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई। हमने सुना होगा महंगाई हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है। मुद्रास्फीति, मुद्रा प्रसार या फिर मुद्रा विस्तार, इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं। Inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily or common use, such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, etc. मतलब इन्फ्लेशन में बस यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। पहले प्याज 50 रुपये का 1 किलो था, पर केजी 50 रुपीज़ का था। तो हम 50 रुपीज़ लेके जाते थे मार्केट में, हमको प्याज 1 केजी मिल जाता था। 1 केजी अनियन हमको 50 रुपीज़ में मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी अनियन की प्राइस बढ़ गई, अनियन की प्राइस हो गई 100 रुपीज़। तो अब हम 50 रुपीज़ लेके जाएंगे तो हमको सिर्फ हाफ़ केजी मिलेगा अनियन। तो हमारा क्या हुआ, हमारे करेंसी की, हमारे रुपए की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है, घट गई है। इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब हमारे रोज़मर्रा के सामानों की कीमत बढ़ जाए और हमारे पैसे की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाए, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार माइंड में बिठाना होता है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ ईच यूनिट ऑफ करेंसी विच लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इसका हिंदी में मतलब यही होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो, मतलब जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़े और हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाए, हमारी करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सेकेंड वर्ड है हमारा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन दोनों एक साथ ही यूज़ होते हैं। हमने हमेशा सुना होगा डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का हिंदी में मीनिंग होता है अपस्फीति। इसमें क्या होती है सिचुएशन, इन्फ्लेशन का अपोजिट ही होता है इसमें क्या होता है, जो हमारे डेली यूज़ के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनकी प्राइस घट जाती है, उनका दाम घट जाता है और हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब अनियन था, अनियन की कीमत 50 से 30 रुपये हो गई, 50 से 30 रुपीज़ हो गई। अब हम 50 रुपीज़ में ज़्यादा अनियन ख़रीद पाएंगे, तो हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ गई क्योंकि सामानों की कीमत घट गई। Deflation is a decrease in the general price level of goods and services. Deflation occurs when the inflation rate falls below 0%. A negative inflation rate, inflation reduces the value of currency over time, but sudden deflation increases it. इन्फ्लेशन में क्या होता है, करेंसी की वैल्यू घट जाती है, लेकिन डिफ्लेशन में करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि सामान सस्ते हो जाते हैं, तो उतने ही पैसे में हम ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं। एक और वर्ड होता है डिसइन्फ्लेशन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में, कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, मतलब जिस दर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है वो कम होती है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है सहायिका। सरकार जो हमें मदद देती है उसको बोलते हैं सब्सिडी। जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती है, कारखाने होते हैं, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए, उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको सब्सिडी देती है। या तो कैश में देगी या तो उनके टैक्स, जो उनको टैक्स भरना होता है उसको कम कर देती है, मतलब टैक्स काट लेती है,
कि अब आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, ताकि ये लोग प्रमोट हों, आगे बढ़ें, इंडस्ट्रीज़ आएँ इंडिया में। इसीलिए गवर्नमेंट इन लोगों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था को दिए जाने वाले लाभ को सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी आमतौर पर एक नकद भुगतान या कर कटौती के रूप में दी जाती है। किसी भी व्यवसाय या फिर संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको प्रमोट करने के लिए, उसका वेलफेयर प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए। अ सब्सिडी और गवर्नमेंट incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector generally with the aim of promoting economic and social policy। ठीक है, गवर्नमेंट एक इंसेंटिव के तौर पर इंडस्ट्रीज़ को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि उन लोगों का वेलफेयर प्रमोट हो, सोशल या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर उनका प्रमोट हो, उनको प्रमोट करने के लिए देती है ताकि उनका मोराल हाई हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। इसके हिंदी में मीनिंग्स हैं कमी, अभाव, आय की कमी या फिर नुकसान। द अमाउंट बाय विच द मनी यू रिसीव इज़ लेस देन द मनी यू हैव स्पेंट। मतलब जो अमाउंट हमको मिलता है अगर वो कम रहता है उस अमाउंट से जो हमने खर्च किया होता है। मान लिया हमने 100 रुपये खर्च किए और हमको 50 रुपये मिले तो हमारा डेफिसिट कितना होगा, 50 रुपये हमारा डेफिसिट है, क्योंकि हमने 100 खर्च किया और हमको मिले कितने 50, तो वो हमारा डेफिसिट होता है। ठीक है, मान लिया हमारे एक्सपेंसेस 1000 है और हमारी रेवेन्यू क्या है 500। रेवेन्यू मतलब इनकम ही होता है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है, तो हमारे इसमें डेफिसिट कितना होगा 500 रुपये। 500 का हमको डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फिर घाटा हो रहा है। व्यय किए गए पैसों से कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी या फिर अभाव, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट। डेफिसिट स्पेंडिंग इज़ द अमाउंट बाय विच स्पेंडिंग एक्सीड्स रेवेन्यू ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो कॉल्ड सिंपली डेफिसिट। कभी कभी हमने सुना होगा बजट डेफिसिट या फिर ट्रेड डेफिसिट। तो उसमें क्या होता है, जितना हम लोग खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा हमारे, मतलब जितना हम लोग खर्चा करते हैं उससे कम हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, इनकम जनरेट होता है, तो उसी को बोलते हैं डेफिसिट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, अधिशेष, मतलब अधिक हो जाता है। डेफिसिट का अपोजिट ही होता है सरप्लस। इसमें क्या होता है, ज़रूरत से अधिक या फिर अतिरिक्त, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट। मान लिया हमने 100 रुपये खर्च किए, हमको 120 रुपये मिल जाएँ तो 20 रुपीज़ क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा वो। एन अमाउंट दैट इज़ एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड, मतलब ज़रूरत से अधिक या अतिरिक्त मात्रा या फिर बेसी, अतिरिक्त, फालतू, ज़रूरत पूरी होने के बाद बचा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिस्कल। फिस्कल क्या होता है, वित्तीय। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं फिस्कल, रिलेटेड टू फाइनेंस, वित्तीय, फाइनेंस वित्तीय। कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस, सरकार या सार्वजनिक धन, विशेषतः करों से संबंधित, तो उसको बोलते हैं हम फिस्कल या फिर वित्तीय, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हो। फिस्कल यूजुअली रेफर्स टू गवर्नमेंट फाइनेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में क्या होता है, अवमूल्यन होता है, मतलब रुपए की कीमत में कमी, मतलब करेंसी की वैल्यू घट जाती है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, अ डिवैल्यूएशन is an official lowering of the value of a country's currency within a fixed exchange rate system in which a monetary authority formally sets a lower exchange rate of the national currency in relation to a foreign reference currency। devaluation हमारी इकोनॉमी में होता है, गवर्नमेंट जब हमारी करेंसी की वैल्यू घटाकर कम कर देती है एक फॉरेन करेंसी के मुकाबले। ठीक है,
डीवैल्यूएशन क्यों करती है सरकार? ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन करती है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा डीवैल्यूएशन से? मान लिया कोई देश है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू उसकी करेंसी के मुकाबले कम रहेगी तो उसको अपनी करेंसी देकर हमारी करेंसी उससे ज़्यादा मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा कि हाँ, वो कम पैसों में ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं और वो इंपोर्ट कर ले रहा है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई